हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करें। लिमिट्स का ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम लिमिट्स ऑफ वन वेरिएबल फंक्शंस ही डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो वन वेरिएबल फंक्शंस के लिमिट्स पे था। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। बेसिक डेफिनेशन लिमिट का यही है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर या इंटरमीडिएट के बच्चे जब शुरुआत करते हैं तो इनको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को आप एंजॉय कीजिए, इससे आप झुंझलाइएगा मत। डेफिनेशन आपको हम बताए थे, थोड़ा सा रिकैप देख लें। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। इसका तो भावार्थ, इसकी मीनिंग बताए थे कि जैसे जैसे एक्स ए के निकट पहुंचेगा एफ ऑफ एक्स एल के निकट पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, न तो एक्स ए के बराबर होना है, न तो एफ ऑफ एक्स एल के बराबर होना है। ये है एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल व्हेन एक्स टेंस टू ए। इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है। बात समझिएगा, जो इक्वलिटी है ना, इससे कोई कंफ्यूजन ना पालिएगा। इस तथ्य को, इस फैक्ट को ऐसे लिख के मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है। थोड़ा इजी है लिखना ना, ऐसे लिखते समय बार बार इस तरह से लिखना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। इफ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल there exists another positive number delta depending on epsilon such that mod f of x minus l is less than epsilon, जबकि mod x minus a is less than delta। ये इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको हम बताए थे बाउंडेड फंक्शन, और फिर बताए थे कि यदि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स जीरो हो, जी एक्स बाउंडेड हो, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स की लिमिट भी जीरो होगी। ऑसिलेटरी लिमिट आपको हम बताए थे। ऑसिलेटरी लिमिट याद है कुछ? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वन अपान एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस वन अपान एक्स। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हाँ, ये डेफिनेशन लिखा रहने दो। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल सा उठा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन, एक्स टेंस टू जीरो, इसकी लिमिट होगी जीरो। देखें ध्यान से, इसी जैसी व्यवस्था हमको बार बार पैदा करनी होगी। ये एल है, मिलाइए, ये ए है। इसे देखें आप, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एल माने जीरो, इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माने एक्स, एक्स माइनस जीरो इज लेस देन। अब इसको हम क्या लिखें? कुछ मत लिखिए, बस इसको अब देखिए चुपचाप। 10 यहाँ पे इस व्यवस्था को देखिए हम कैसे सेट कर रहे हैं। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। ये था ना, देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट mod f of x minus 0 equal to mod x minus 0 is less than epsilon। whenever mod x minus 0 is less than delta। अब देखो सेट हो गया कि नहीं हो गया? जो डेल्टा है वही एप्सिलॉन है। अगर इतने को हम लेस देन डेल्टा मान लें तो ये पूरा पूरा भी लेस देन डेल्टा हो जाएगा, और डेल्टा ही एप्सिलॉन है तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स विच इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करली ब्रैकेट एक्स इक्वल टू जीरो। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की मदद से हमने एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो निकाली तो जीरो आया। ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम हमने शुरू में उठाया, एग्जाम्पल उठाया। अब देखिए और भी एग्जाम्पल्स आपको हम बताते हैं, और धीरे धीरे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का ये जो सेटिंग है इसको समझिए। अभ्यास से आएगा,
अभ्यास से आएगा, बिल्कुल आप इससे उबिएगा नहीं, इसको सीखिए, इससे भागिए भी मत, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी क्लास होती जाएगी एप्सिलॉन डेल्टा का ये जो मैकेनिज्म है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एग्जाम्पल 2, लिमिट x टेंस टू 0 f of x equal to 0 where f of x equal to x sin 1 upon x। इसकी लिमिट आपको हम बता चुके हैं, x की लिमिट 0 आएगी और sin थीटा बाउंडेड फंक्शन है, इसलिए दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 आएगी। लेकिन यही लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 के बराबर दिखाने जा रहे हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के कंसेप्ट से। मॉड f ऑफ x माइनस एल की जगह पे 0 है, इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स की जगह पे x साइन 1 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू मॉड x साइन 1 अपॉन x इक्वल्स टू मॉड x इंटू मॉड साइन 1 अपॉन x लेस देन आर इक्वल टू मॉड x। लॉजिक दीजिए, सिंस मॉड साइन 1 अपॉन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, मॉड साइन थीटा ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखो फिर वही सेट करने जा रहे हैं, चाहो तो यहां लिख दो लेस देन एप्सिलॉन, रहने दो, ऐसे लिखो 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, फिर ले रहे हैं हम, सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा। देखो मॉड एक्स माइनस 0 माने मॉड एक्स ही तो अगर इस मॉड एक्स को हम लेस देन डेल्टा मान लें तो ये भी लेस देन डेल्टा हो जाएगा, और डेल्टा ही क्या चीज़ है, एप्सिलॉन, तो ये जो है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x विच इज लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन x इक्वल्स टू 0। ये भी पिछले एग्जाम्पल जैसा ही सिंपल था। एग्जाम्पल 3, लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। या इसको ऐसे कर दें, लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसे कर दे चाहे इसको, दैट इज लिमिट x टेंस टू a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मॉड f ऑफ x माइनस l 0 इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू मॉड x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इक्वल टू मॉड x प्लस a इंटू मॉड x माइनस a। इसे नंबर 1 करिए, क्योंकि ये जिससे कनेक्ट होता है वो ये चीज़ है, मॉड x माइनस है, ये चीज़ नहीं है। अब इसका क्या हासिल करें वो देखिए। अब यहाँ पे स्किल, टेक्निक है ना, मैच्योरिटी, हर चीज़ की यहाँ पे डिमांड है। बिल्कुल जो बिगनर्स लड़का है जिसने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कभी पढ़ा ही नहीं है उसको अब थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को एंजॉय कीजिए। नाउ
मॉड एक्स प्लस ए इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस 2a। ये देखिए, इसको हम ऐसा बनाने के चक्कर पड़ गए, लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए प्लस 2 मॉड ए, यानी मॉड 2a। 2a का मॉड होगा 2 मॉड ए। दिस विल बी लेस देन 1 प्लस 2 मॉड ए इफ मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन 1। इसे आप रिजल्ट नंबर 2 कह लीजिए। फ्रॉम 1 into मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस ए इंटू मॉड एक्स माइनस ए, ये था। और अब हम लिखने जा रहे हैं लेस देन, इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे लेस देन 1 प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड एक्स माइनस ए इफ मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन 1। फिर देखो, इसे हम लिख रहे हैं लेस देन एप्सिलॉन इफ, अलग से देखें, 1 प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड एक्स माइनस ए लेस देन कितना होगा, एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2, ऐसा। तो ये कंडीशन इस पे लग जाएगी। इफ मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मॉड ए, 1 प्लस 2 मॉड ए, और एक कंडीशन पहले से चल रही है, मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन 1। अब ये पूरा मुकम्मल हो गया है। बहुत सिंपल सी लिमिट है, लेकिन देखो इस एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कितना जाल है। तो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस 0 विल बी लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मॉड ए एंड आल्सो मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन 1। तो मॉड एक्स माइनस ए पे दो कंडीशन है। सोचिएगा, ये जो मॉड एक्स माइनस ए है वो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो इन दोनों में कोई तो छोटा होगा। हम मान ले रहे हैं कि यही छोटा है और 1 बड़ा है ना। तो मॉड एक्स माइनस ए इससे छोटा है और इससे भी छोटा है। तो किस क्षेत्र में देखिए दोनों, ये दोनों लागू होंगे, इससे ना, छोटे वाले से छोटा हो। तो इसको लिखते कैसे, इसको लिखने का सबूत देगा। कॉमन कंडीशन लिख रहा है, दो कंडीशन है, दोनों का कॉमन कंडीशन। तो नीचे लिखे दैट इज मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन, दोनों में जो छोटा हो, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस 2 मॉड ए कामा और 1, ये रहा। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists delta equal to minimum of epsilon upon 1 plus 2 mod a comma 1. देखो, delta depends on epsilon such that mod f of x minus 0 is less than epsilon if, माने जबकि, यदि कंडीशन है ना, तो इफ लिखो चाहे वेनेवर लिख दो, वेनेवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का एक थोड़ा सा जटिल एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा। 3 हो गए। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, लिमिट एक्स टेंस टू ए
साइन एक्स इक्वल टू साइन ए, इसे देखा जाए। That is, limit x tends to a, sin x minus sin a इक्वल टू 0। न लिखिए इसको, कोई जरूरत थोड़ी, ऐसे ही देख लो। तो आप मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए हर एग्जाम्पल में हमें लिमिट पहले से पता है, उसी को शो कर रहे हैं केवल कि हाँ ठीक है, लिमिट निकाल नहीं रहे हैं। लिमिट तो हम निकालेंगे जो क्लासिकल मेथड्स हैं, जैसे बाई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। लिमिट निकालने के क्लासिकल मेथड्स होते हैं। लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए एक्स इक्वल टू ए, अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो वही लिमिट होती है, और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो उसके लिए फिर टेक्निक्स होती हैं, और इनफाइनाइट आ गया तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहरहाल स्टार्ट। मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एल की जगह क्या था, साइन ए, इक्वल टू मॉड साइन एक्स माइनस साइन ए इक्वल टू मॉड साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी कि 2 cos एक्स प्लस ए बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई 2 इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड cos x प्लस ए अपॉन 2 इंटू मॉड साइन x माइनस ए अपॉन 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू मॉड साइन x माइनस ए अपॉन 2। कारण लिख दीजिए, सिंस मॉड cos x प्लस ए अपॉन 2 ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अब आप कहोगे सर इसको आप तो नहीं छेड़े, ये भी तो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। हाँ नहीं छेड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसको कनेक्ट करना होता है किससे, मॉड x माइनस ए से। तो जिस क्वांटिटी में x माइनस ए दिखाई पड़े उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लिमिट क्या ले रहे हैं हम लोग? लिमिट हम ले रहे हैं x टेंस टू a, इट मीन्स x इज वेरी नियर टू a, माने x माइनस ए इज वेरी स्मॉल। वी आर टेकिंग लिमिट as x tends to a. It means that x minus a upon 2 is very small. Full stop. We know that if theta is very small, then sin theta is equal to theta to the first approximation. To the first approximation, as sin theta has the expansion theta minus theta cube by factorial 3 plus theta to the power 5 upon factorial 5 plus theta to the power 7 upon factorial 7, okay, minus पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, थीटा टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जब ये थीटा बहुत ही छोटी संख्या हो तो थीटा की जब घाते लगाओगे ना, पावर्स लगाओगे, तो बहुत छोटी हो जाएगी, एंड दोज वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी नेग्लेक्टेड एंड फाइनली वी गेट साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये सारी बात हमने लिख दिया। क्योंकि साइन का जो थीटा है एक्स माइनस ए अपॉन 2, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए therefore sin x minus a upon 2 equal to x minus a upon 2। क्यों? क्योंकि x minus a upon 2 is very small। फिर आइए ऊपर चलते हैं।
इसी के बाद ही ना, इसी के बाद इसी में लपेट दिया जाए। एंड सो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस साइन ए लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए अपॉन टू इक्वल टू मॉड एक्स माइनस ए। बस अब इसको लेस देन एप्सिलॉन, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, ये किसकी बात हो रही है इसकी, ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो तो वही डेल्टा और एप्सिलॉन बराबर ले लो, बस काम बन जाएगा, हो गया। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists delta equals to epsilon greater than 0 such that mod f of x minus sin a is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta, delta मान epsilon. Therefore, limit x tends to a, यहाँ देखो ये भूला गया ना, x tends to a होगा, limit x tends to a f of x which is limit x tends to a sin x equal to sin a, ये था। तो लगभग हर टाइप के हम एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाह रहे हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे बेस्ड, बहुत ही सिंपल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर बेस्ड जो हो वो भी बता दिया आपको मैंने। इसके बाद देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। Algebra of limits. If limit x tends to a f of x equal to L, limit x tends to a g of x equal to m, then number 1, limit x tends to a f of x plus minus g of x will be L plus minus m. Number 2, limit x tends to a f of x into g of x equal to L into m. Third, limit x tends to a f of x upon g of x इक्वल टू एल अपॉन एम। जाहिर सी बात है m 0 के बराबर ना हो, g ऑफ x 0 के बराबर ना हो। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इनके प्रूफ्स आपको सभी किताबों में मौजूद हैं, मिलेंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें ये तो बहुत ही ईजी होता है, 2 बार लिमिट लिखनी है, दोनों में एप्सिलॉन/2 ले लेना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। इसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, इसमें भी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद इसी में एक और चीज़ हम बताएंगे आपको, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, इफ f of x less than or equal to phi of x less than or equal to g of x be such that limit x tends to a f of x equal to L equal to limit x tends to a g of x, then देख रहे ना आप, पहले तो ये देखा सैंडविच मतलब कि 2 फंक्शन के बीच में ही है ना, तो ये हो गया सैंडविच। आजू की लिमिट बाजू की लिमिट अगर बराबर है एल के, तो इसकी भी लिमिट एल के बराबर होगी, यही सैंडविच थ्योरम है। देन सैंडविच किसी का नाम नहीं, सैंडविच का मतलब होता है जैसे सैंडविच आपने ब्रेड का सैंडविच नहीं खाया, एक पीस ब्रेड इधर एक पीस ब्रेड इधर, बीच में ही। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए
फाई ऑफ एक्स आल्सो इक्वल्स टू एल। इसके बाद एक चीज आपको हम और बताएंगे, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स मॉडुलस फंक्शन। उसको बताने से पहले एक रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। ए इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है भाई, दोनों तरफ मॉड ले लो, इंप्लाइज दैट मॉड ए इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी प्लस बी, और अब ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा दो, लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी। ये रिजल्ट हमने लगाया सिंस मॉड अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर। ये रिजल्ट होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटीज को कहते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, यदि तुम नहीं जानते हो तो इसको जान लो। अब ये मॉड बी को इधर कर दो, इंप्लाइज दैट मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। ये आ गया। ए और बी की आपस में बदल दो, इंटरचेंजिंग ए एंड बी, तो हो जाएगा मॉड बी माइनस मॉड ए लेस देन और इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, और बी माइनस ए का मॉड वही होगा जो ए माइनस बी का मॉड होता है। नंबर 2, यहाँ फिर भी मैं लॉजिक लिख दे रहा हूँ, सिंस मॉड अल्फा और मॉड ऑफ माइनस अल्फा बराबर होते हैं किसी भी वास्तविक संख्या अल्फा के लिए। अब जरा 1 और 2 को गौर से देखो, दोनों में राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल चिन्ह का अंतर है। अगर ये x लिखा तो ये माइनस एक्स लिखा है, तो दोनों को मिक्स करके हम लिख रहे हैं। फ्रॉम 1 and 2 प्लस माइनस मॉड ए माइनस मॉड बी, यही तो हुआ। एक में मॉड ए माइनस मॉड बी, एक में इसी का निगेटिव है, ये लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, एंड दिस इंप्लाइज दैट, मान लो ये लिखा है प्लस माइनस एक्स, मान लो, तो प्लस माइनस एक्स बराबर होता है मॉड एक्स, तो ये हो गया मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी। यहाँ पे फिर मैं लॉजिक लिख दे रहा हूँ, सिंस मॉड अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। इस रिजल्ट का इस्तेमाल तुरंत हमको करना है, और ये रिजल्ट बीएससी 1 का बच्चा नहीं जानता है, इसलिए पहले मैंने इसको बता दिया। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स मॉडुलस फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एंड इट्स मॉडुलस फंक्शन। Let limit x tends to a, f of x equal to L, then for every epsilon greater than 0 there exists delta depending on epsilon greater than 0 such that mod f of x minus L is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. To prove limit x tends to a, mod f of x इक्वल्स टू मॉड एल। ये किसी फंक्शन की लिमिट एल है तो उसके मॉडुलस की लिमिट मॉड एल होगी, लिमिट का मॉड होगा। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है, इसको यहाँ लिख ले रहे हैं, मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। बस इसी रिजल्ट पर डिपेंड ही कर रहा है, बाकी देखना बहुत इजी है।
मॉड ना, फंक्शन कौन है, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट कितनी लानी है, मॉड एल। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसा नहीं है, मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। ये मॉड ए माइनस मॉड बी है तो ए माइनस बी क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल। लॉजिक यही लिखिए, लॉजिक यही लिखिए, सिंस मॉड ए माइनस मॉड बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस बी फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू कैपिटल आर। और मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल अभी आप लिखे थे ना, ये लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो। तो बस अब इसको कनेक्ट कर दीजिए। 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एल is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. Therefore, limit x tends to a, mod f of x equal to mod L. That's the end of this lecture. Thank you very much.